क्या योगी और मोदी से भी बड़े हो गए सांसद निरहुआ, जो मोदी के संस्कार और योगी की हिदायत सबको दे दी तिलांजलि। निरहुआ सांसद क्या बने कि जुबान से ही काबू खो बैठे। सपा विधायकों के बारे में कुछ ऐसा कहा कि हो गया हंगामा। आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिसली जुबान तो फिर छिड़ गया सियासी घमासान। सपा विधायकों पर निशाना साधने में भाषा की मर्यादा भूल गए बीजेपी सांसद और वो कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। अभिनेता से नेता बने आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ आजकल ओवर कॉन्फिडेंस का ऐसा डोज लेकर घूम रहे हैं कि अपने ही शीर्ष नेतृत्व के निर्देशों को हवा में उड़ा रहे हैं। मोदी के संस्कार और योगी की हिदायतों को भी निरहुआ ने हवा में उड़ा दिया है और सपा विधायकों को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा उससे सियासी हंगामा बरप गया। निरहुआ अपनी जुबान से ही काबू खो बैठे, जिसकी वजह से वो पहले भी सपा समर्थकों का टारगेट बने थे और अब एक बार फिर कुछ ऐसा बोल बैठे कि हंगामा बरप गया। बताएंगे कि इस बार निरहुआ ने क्या हंगामा बरपाया है। दरअसल सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ चंदौली दौरे पर थे। चंदौली में सकलडीहा के भट्टी गांव में स्वागत समारोह में शिरकत करने पहुंचे निरहुआ को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद निरहुआ ने जन संबोधन भी किया। इस दौरान बीजेपी सांसद समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आए। निरहुआ ने सपा के विधायकों को निकम्मा तक कह दिया। निरहुआ ने कहा कि सपा के 10-10 विधायक आजमगढ़ में हैं, लेकिन सभी निकम्मे हैं, किसी ने कुछ काम नहीं किया। बताया जा रहा है कि मंच पर स्थानीय बीजेपी नेताओं ने निरहुआ का जमकर स्वागत किया और तालियां बजाईं। इस दौरान स्टेज से खड़े होकर दिनेश लाल यादव ने हिंदी और भोजपुरी में लोगों को खूब हंसाया। वहीं आजमगढ़ में खराब सड़कों को लेकर उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में सपा के 10 विधायक हैं, लेकिन सभी निकम्मे हैं। बीजेपी को आए अभी केवल 4 महीने हुए हैं। हालांकि सभी सड़कों को पास करवा लिया गया है। जल्द ही सड़क सुधार का काम शुरू हो जाएगा। जनसभा को संबोधित करते हुए दिनेश लाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी केवल जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करना चाहती है, जनता का हित नहीं बल्कि अपना हित सोचने का काम करती है। वहीं चंदौली में दिनेश लाल यादव निरहुआ काफी मूड में दिखे। उन्होंने मंच से ललकारते हुए कहा कि असली यादव देश के बचल कुछ अखिलेश के। उनका कहना था कि देश में जो असली यादव बचे हैं वही देश के काम आने वाले हैं, बाकी सब अखिलेश के काम आएंगे। इसके बाद जमकर तालियां बजीं। दरअसल भट्टी स्थित एजुकेशन एंड फाउंडेशन ग्रुप की तरफ से योगी सेंटर चलाया जा रहा है, जहां के प्रतियोगी परीक्षाओं और बाकी कार्यक्रमों में विजयी हुए बच्चों को निरहुआ ने पुरस्कार दिया। सभी को पुरस्कार से सम्मानित करने के बाद निरहुआ जब पत्रकारों से बात कर रहे थे तब उन्होंने सपा के विधायकों को निकम्मा कहा और सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया। निरहुआ के इस बयान के बाद हंगामा बरपा हुआ है और जमकर हो हल्ला मचा है। सपाइयों का पारा हाई दिखाई दे रहा है और सपा नेता अब निरहुआ को निशाने पर ले रहे हैं। देखना यह है कि निरहुआ ने जिस सियासी जंग को छेड़ा है अब उसका क्या असर दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।